Hello, students. Here we'll start with the hydrocarbon chapter, lecture number 3 of alkene, where we're going to complete the remaining reactions. So, just start with last time we already talked about it, anti Markovnikov rules. उल्टा एडिशन करना था. तो उल्टा एडिशन सबसे पहली बात है इधर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. ये पहले दिमाग में फिट कर दो. अल्कीन नॉर्मल HBr है तो आपको मार्कोनिकोव रूल लास्ट टाइम जैसे परफॉर्म किया था वैसे ही परफॉर्म किया है. जहाँ पे हाइड्रोजन है कम वहाँ पे नेगेटिव विल कम, दैट इज Br ऑन कमिंग ऑन दिस ग्रुप. मेक श्योर दैट शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन वगैरह प्रॉपर हो बस. नाउ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, ये इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खार्च मायो इफेक्ट भी बोलते हैं एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल्स भी बोलते हैं. दिस इज योर एग्जैक्टली. HBr पेरोक्साइड के साथ उल्टा काम करने लगता है. ओनली एंड ओनली HBr, प्लीज मेक श्योर दैट. नाउ हियर HBr उल्टा काम किया, मतलब जहां पे हाइड्रोजन है ज्यादा, नेगेटिव अभी उधर है आता. ठीक है, लाइक दैट ऐसे करके याद करते हैं. जहाँ पे हाइड्रोजन है ज्यादा अभी नेगेटिव उधर है आता, तो लाइक दैट उल्टा काम. राइट, कैसे हुआ जाए स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो पैरोक्साइड फर्स्ट स्टेप में, पैरोक्साइड ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेडिकल डेवलप करता है. नाउ दिस रेडिकल इज अनस्टेबल. HBr मॉलिक्यूल्स, पैरोक्साइड और HBr डाला ना, HBr मॉलिक्यूल्स पे अटैक करके H को ले लेके ब्रोमीन के रेडिकल्स डेवलप करता है. फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन के रेडिकल डेवलप हुए. नाउ दिस ब्रोमीन रेडिकल देखो, ये फर्स्ट कार्बन पे अटैक करे तो इलेक्ट्रॉन इधर आके एक एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक फिशन करके इधर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और ये 2 डिग्री रेडिकल डेवलप होगा. इधर एक बचा ना इलेक्ट्रॉन. सिमिलर अगर ये दूसरे पे इधर अटैक करता था तो इधर अटैच होके ये 1 डिग्री रेडिकल विच इज अनस्टेबल. आपको पता है रेडिकल और कार्बोकेटायन फॉलोज द सेम ऑर्डर, दैट इज 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री. राइट, सो हियर 2 डिग्री इज मोर स्टेबल. Hence, this is a major product. And this final step, here, there are ये डेवलपमेंट हुआ आपका जहां पे वो फर्दर HBr मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके H ले लिया, इसने H ले लिया तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 Br प्लस H लिया तो क्या डेवलप हुआ, ब्रोमीन रेडिकल. तो प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन वापिस ये ब्रोमीन रेडिकल ने अल्कीन को पकड़ा, 2 डिग्री रेडिकल बनाया, 2 डिग्री रेडिकल ने HBr को पकड़ा, HBr से H लेके ब्रोमीन रेडिकल बनाया. तो ये दोनों रिएक्शन होते रहेंगे कब तक, या तो HBr खत्म ना हो जाए या तो अल्कीन खत्म ना हो जाए. दोनों में से जैसे एक खत्म हुआ वैसे रिएक्शन रुकेगा प्रोपोगेशन. दिमाग चल रहा है बरोबर. फर्स्ट स्टेप में पेरोक्साइड रेडिकल ने HBr पे करके एक बार के लिए ब्रोमीन रेडिकल डेवलप कर दिया, फिर बात खत्म. ब्रोमीन का रेडिकल अल्कीन पे अटैक करके 2 डिग्री रेडिकल डेवलप किया, 2 डिग्री रेडिकल ने वापस HBr की तरह मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr एंड मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन. जस्ट स्टार्टअप करने के लिए एक भी मॉलिक्यूल आपने पेरोक्साइड का डाल दिया, एक भी मॉलिक्यूल अंदर, तो पेरोक्साइड के कारण ब्रोमीन रेडिकल ने पूरा प्रोपोगेशन करके पूरा एंटी मार्कोनिकोव रूल, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा वहीं पे ब्रोमीन है आता, डेवलप कर दिया प्रोडक्ट. नाउ कैसे रुकेगा ये, तो भाई दिस रेडिकल या तो दिस रेडिकल तो आपस में रिएक्ट करके रुक जाए या तो सेल्फ रिएक्ट करके रुक जाए. मतलब उसके देयर आर मेनी रेडिकल्स अंदर रहते हैं. ये प्रोपोगेशन कंटिन्यूसली चेन मैकेनिज्म है ना, बहुत सारे होते हैं. तो ये आपस में रिएक्ट करके रुक जाए या तो फिर सेल्फ, मतलब अपने ही डेवलप हुए वाले कोई भी रेडिकल अंदर पड़ा होगा उससे रिएक्ट कर ले, या तो
इस तरह से अपना ही ब्रोमीन कोई अपना बचा हुआ रेडिकल से रिएक्शन करके रिएक्शन कर ले. इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट और खार्स्ट मायो इफेक्ट भी बोला गया है. नाउ वी स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में दिस इज योर कंबशन अल्कीन CnH2n, बराबर. अल्कीन में थोड़ा ऑक्सीजन अभी कम हो गया ना, हाइड्रोजन उधर CnH2n+2 था, अल्केन में कम हुआ, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उधर क्या थी, 3n+1/2 था ऑक्सीजन, राइट. 3n+1, इधर 3n, सिर्फ 3n/2, वेर सेम NCO2, एंड उधर n+1 H2 होता है, इधर सिर्फ NH2O. उधर अल्केन में n+1 H2 होता है, इधर NH2O. सिंपल टू रिमेंबर, राइट. चलो, नाउ ऑक्सीडेशन में हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न ओजोनोलिसिस. तो भाई देखो अच्छे से ओजोनोलिसिस. हाँ, क्या है ओजोनोलिसिस में? अल्कीन, ये क्या है आपका ओजोन. ओजोन कैसे अटैच हुआ, देखो ये दोनों बॉन्ड तोड़ दिया उसने, और खुद तीन है ना, 2 ऑक्सीजन खुद बीच में आ गए, 2 ऑक्सीजन, और एक ने छत बनाया लाइक दैट, रूफ, दोनों कार्बन को जोड़ा लाइक दैट. So this is how you have to add ozone and you have to form a very unstable reactive structure which is called as ozonoid structure. 3 ओजोन कैसे आएंगे, 2 कार्बन के बीच में 2 और एक ऊपर. नाउ जैसे ये ओजोनोइड स्ट्रक्चर में जिंक और वाटर डाला हमने, क्या डाला, जिंक और वाटर. तो दिस जिंक एंड वाटर, जिंक ऐसे याद रखो, जिंक ऑक्सीजन ले लेता है ऐसे, बट एक्चुअली लेता है ये H2O2 बनाता है, फिर H2O2 से ऑक्सीजन जिंक लेता है. तो उसको दिमाग में लाने के लिए फटाक से पहले ऐसे याद रखो, ये ऑक्सीजन ले लिया तो रूफ टूट गया तो कहानी के 2 पार्ट हो जाएंगे, लाइक 2 1 ऐसे. हियर जैसे ही 2 पार्ट हो गए, ऑक्सीजन की स्टिल वैलेंसी 1, टूटा ना ये, तो एक वैलेंसी, ये रूफ गया था तो कार्बन की वैलेंसी ओपन थी, कनेक्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड. तो इस तरह से क्या डेवलप हुआ, ये प्रोपेन 2-on, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, 3 names. Propane 2-on is IUPAC, rest 2 are the IUPAC common name. चलो इधर ये एक है, करो ओजोनोलिसिस. ओजोन कैसे ऐड करेंगे, 2 बीच में, एक ऊपर सर, जैसे क्या डाला जिंक और H2O, ऑक्सीजन ले लिया जिंक ने, 2 पार्ट, इधर एक. ठीक है, सिंबल है, क्लियर हुआ. अरे इधर देखो अच्छे से, ये 2 CH3 थे तो ये कीटोन डेवलप हुआ, बट इधर ये देखो, ये डबल बॉन्ड होगा ना तो CHO डेवलप हुआ. देखो CHO से ये अल्डिहाइड है, तो इट्स एसिड अल्डिहाइड और कॉल्ड एज इथेनवानॉल. इधर ये वाला पार्ट कीटोन बनाया, ये पार्ट ने अल्डिहाइड बनाया CHO. अभी फिलहाल इधर कैन यू सी दिस इज ऑल्सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों कीटोन बना. वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे उल्टा भी पूछते क्वेश्चन में, ये 2 प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए ओजोनोलिसिस से ये 2 प्रोडक्ट डेवलप करने, क्या बोलेंगे, ओजोनोलिसिस से ये 2 प्रोडक्ट डेवलप करने हैं तो कौन सा अल्कीन सूटेबल होगा. तो आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इधर सिंपली काम करो, दोनों ऑक्सीजन तो ओजोनोलिसिस के बाद आता है ना, पहले अल्कीन होता है, तो ऑक्सीजन को हटा दो और ये डबल बॉन्ड को ये डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, तो CH3CH, ये डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, CH3CH3, दिस इज योर अल्कीन. ये अल्कीन लाओगे, इसका ओजोनोलिसिस करोगे, तब जाके 2 प्रोडक्ट मिलेगा. तो उल्टा क्वेश्चन समझ में आया, क्या दे देंगे आपको, ये 2 प्रोडक्ट दे देंगे, बोलेंगे कौन से अल्कीन से डेवलप हुआ होगा, जरा पहचानो, तो सिंपली दोनों डबल बॉन्ड को कनेक्ट कर देना है. क्लियर. गोइंग अहेड, ओजोनोलिसिस के बाद दिस योर ठीक है. Hydroxylation. In the hydroxylation,
देखो ये OH ऐड करना है हमें डबल बॉन्ड पे। अगर डबल बॉन्ड पे OH अटैच हो गया हमारे से तो इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। देयर आर 4 मेथड्स, 1 बाय 1 करके सब सिखा रहा हूं मैं। हाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए अल्कीन के साथ पानी विथ बेसिक मीडियम एंड KMnO4, ये लोग है ना, ये बेसिक मीडियम एंड KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन पानी के साथ क्या बनाएगा? H2O2। H2O2 क्या बनाएगा? 2OH। 2OH अटैक करके अटैच हो जाएंगे भाई, सिंपल है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज, बाद में हम लोग क्लास में सीखेंगे सिंक्रोनाइज एडिशन एंड एंटी एडिशन क्या होता है वो देखेंगे, बट फिलहाल सिंक्रोनाइज एडिशन से पेपर फॉर्म होता है, ऐसे दिमाग में फिट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस KMnO4 विद बेसिक मीडियम डेवलप नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन एंड वाटर डेवलप्स H2O2, और H2O2 के 2 पार्ट 2OH अटैच हो गए। तो भाई हाइड्रोक्सिलेशन किया हमने KMnO4 से इन बेसिक मीडियम। नाउ ऑस्मियम ऑक्साइड, OS मतलब ऑस्मियम ऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, जो ये अपने ये पाई बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के साथ ऑस्मियम के जो पाई बॉन्ड है तोड़ के, इसका ये पाई बॉन्ड तोड़ के अटैच हो गया। देखा आपने स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ के, कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ के, दोनों अटैच हो गए। सिमिलरली ये कार्बन ने पाई बॉन्ड अपना तोड़ा, ये ऑक्सीजन ने अपना ये ऑस्मियम के साथ पाई बॉन्ड तोड़ा और अटैच हो गया। जैसे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी अगर मैंने डाला, पानी विल ब्रेक हाईली पोलार बॉन्ड, हाईली पोलार बॉन्ड को तोड़ता है वो, जिसमें चार्ज ज़्यादा हो। O विल टेक H, पानी में 2 रहते हैं ना, H और OH, तो O ने क्या लिया? H लिया, और ये वाला ऑस्मियम ने क्या लिया? OH। ऑस्मियम ने क्या लिया? OH, और O ने क्या लिया? H। तो भाई क्या अटैच हुआ? डबली बॉन्डेड पे, इन शॉर्ट OH ही अटैच हुआ। दिस इज ऑल्सो सिंक्रोनाइज एडिशन विल कम ऑन इट, एंड इस तरह से ऑस्मियम ऑक्साइड से हमने OH का एडिशन किया इन अ सिंक्रोनाइज मैनर। नाउ थर्ड पे जा रहे हैं हम लोग, पर एसिड। देखो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हटा दो अगर, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड हो गया, राइट। दिस एक ऑक्सीजन ऐड करने पे दिस इज फॉर्मिंग अ परॉक्सी ग्रुप। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को परॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परॉक्सी। तो ये जो परॉक्सी ग्रुप है, ये परॉक्सी ग्रुप काफी अनस्टेबल होता है, और ये तुरंत ऑक्सीजन निकाल देता है अपने में से। एक ऑक्सीजन निकलेगा, और ऑक्सीजन देखो ना इस तरह से अरेंज हो जाता है, डबली बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन की 2 वैलेंस, इस तरह से एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो लोग। ना ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वही पानी ऐड करना है सिंपली। देखो ये स्ट्रक्चर में क्या ऐड किया हमने? एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर पानी को फटाक से H+ और OH- में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखना, H और OH, H ये ऑक्सीजन ले लेगा, बराबर, H ये ऑक्सीजन लेके बॉन्ड तोड़ दिया, और ये वाले कार्बन ने फिर OH ले लिया, समझा? H2O के 2 पार्ट, H लेके उसने एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये कार्बन पे OH हो गया, बॉन्ड टूट गया ना, और बचा हुआ OH ये कार्बन पे अटैच। बट ये जो OH रिपेल होने के कारण एक ऐसे ऊपर, मतलब एक एंटी मैनर में होता है। एंटी को और प्रॉपरली क्लासरूम में सीखेंगे, आई रिक्वायर ब्लैक वाइट बोर्ड फॉर दैट। तो ठीक है, उसमें देखते हैं अपन। तो इधर समझा ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? पर एसिड में से आया, अटैच हो गया पूरा से डबली बॉन्डेड में, पर ऑक्सीजन अटैच हो गया। नाउ दिस ऑक्सीजन whenever added this with acidic water ने H और OH अटैच कर दिया इधर, सिंपल बात है, एंटी मैनर में। सिमिलरली पर एसिड के बदले Ag2 अगर अटैच किया मैंने whenever heated, तो Ag अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है, और ऑक्सीजन वापस वही मैनर में अटैच हो जाता है। और वही मैनर में अटैच होने के बाद फिर आपको पता है आगे का कहानी, वाटर और H+, H और OH डेवलप करता है, H और OH डेवलप करता है, एंड दैट H और OH 2OH हाइड्रोक्सिलेशन इन एंटी मैनर में ऐड कर देता है। ठीक है,
तो चारों चार तरीका फटाफट बोलो, चलो चलो चलो। तो KMnO4 इन बेसिक मीडियम, सेकेंड ऑस्मियम ऑक्साइड, थर्ड पर एसिड एंड फोर्थ Ag2O से हम लोग ने हाइड्रोक्सिलेशन मतलब डबल बॉन्ड के अंदर दो OH अटैच कर दिया। पहले दो मेथड KMnO4 और ऑस्मियम ऑक्साइड से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एडिशन हुआ एंड पर एसिड एंड yes what Ag2O does the hydroxylation in antimonal. Now oxidation by the strong oxidizing agent, that is स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करते हैं डबली बॉन्डेड का। तो ये तीन रूल फॉलो करने। देखो डबली बॉन्डेड का कार्बन जो है उसके पास अगर दो हाइड्रोजन है तो क्या, डबली बॉन्डेड के कार्बन के पास एक H और एक R है तो क्या, और डबली बॉन्डेड कार्बन के पास अगर दोनों R है तो क्या। तो जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो ये कार्बन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू वाटर। दिस इज द बेसिक थंब रूल, दैट इज थ्री रूल यू हैव टू फॉलो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CHR ऑक्सीडेशन करते जाएगा और RCOOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड डेवलप करेगा एंड सिमिलरली R2C ऑक्सीजन ऐड करके ये R2CO दैट इज कीटोन डेवलप करेगा। सिंपल CH2 अगर केस है तो कार्बन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना जबरदस्त ऑक्सीजन निकालता है, पूरा कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और हाइड्रोजन को वाटर में। CHR में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फाइनली R2C ऑक्सीजन लेके कीटोन बन जाता है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है, हेंस कीटोन रुक जाता है, इधर कीटोन मिल जाता है लाइक दैट। तो इस तरह से तीन रूल याद किया। चलो एग्जांपल लेते हैं बहुत सारे। सर ये एक अल्कीन है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम से ऑक्सीजन की बौछार होना चालू हो जाएगी और ऑक्सीजन इसको तोड़ देगा। सर ये एक पार्ट CH2 का रूल अप्लाई करो। चलो भाई, कार्बन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इंटू वाटर। सर हो गया इसका ऑक्सीडेशन, इधर हाथ रखो, इसका करो। चलो सर ये CHR मतलब रूल नंबर 2 CHR दैट इज RCOH दैट इज RCOH। ठीक है, मिथेनॉइक एसिड इथेनॉइक एसिड एसिटिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल लिया, हाथ रखो फटाफट। चलो सर इससे CHR RCOH बनाएगा। सर दिस इज अगेन CHR RCOH मतलब दो RCOH where R is common, so that's why 2 RCOH इथेनॉइक एसिड एसिडिक एसिड। चलो आदर को फटाफट और एक एग्जाम्पल, कम ऑन R2C तो R2CO कीटोन बनेगा। सिमिलरली आदर को फटाफट CHR RCOH। डन, इजी एकदम, लवली, कम ऑन गो अहेड। नाउ अल्कीन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेजरली इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलायलिक रिएक्शन। आगे हम लोग ने ऑलरेडी बात कर दी थी, अगर आपको याद होगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो बट हायर टेम्परेचर क्लोरीन का अगर रिएक्शन करवाया अल्कीन के साथ, हायर टेम्परेचर पे क्लोरीन का रिएक्शन करवाया अल्कीन के साथ, तो क्लोरीन के सबसे पहले रेडिकल डेवलप हुए। नाउ ये रेडिकल ने, आगे बात हुई थी, इसने कहां पे अटैक किया, इधर से हाइड्रोजन निकाल के HCl बनाया और इधर से देखो ना CH3 से CH2 हो गया। ये रेडिकल इज कॉल्ड एज अलायलिक रेडिकल, इज वेरी स्टेबल। इतना बात बैठा दिमाग में, एंड दिस इज वेरी स्टेबल। इसके लिए रेजोनेंस करता है डबल बॉन्ड के बाजू में रेडिकल, दैट्स व्हाई दिस इज दूसरा क्लोरीन फिर इस पे अटैक करके अटैच हो जाता है। इट्स कॉल्ड एज अलायलिक सब्स्टिट्यूशन। सो सिंपल रिएक्शन, राइट। सिमिलरली NBS एन ब्रोमोसकिनामाइड, मैंने आगे बोला था, आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो ये एन ब्रोमोसकिनामाइड का स्ट्रक्चर है, जहां पे N और Br इज वेरी वीक बॉन्ड, HNU जितनी एनर्जी से टूट जाता है, ब्रोमीन के रेडिकल डेवलप हो जाता है। ब्रोमीन का रेडिकल आपको पता है इधर से एक H निकाल देंगे। बात समझा ये? अरे दो है ना, तो ये H निकलेगा, ये H जो निकलेगा वो N पे अटैच करो और ब्रोमीन उधर अटैच करो, सिंपल। ठीक है, तो इधर से जो HCH3 था ना, H निकला तो ये N पे अटैच हो गया, ये H खींच लिया इसने
और ब्रोमीन उधर अटैच हो गया. सो सिंपल इज दैट. सो एन ब्रोमोसक्रिनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H जितने एनर्जी से दो रेडिकल डेवलप हुए, फिर इसने H को खींचा N ने, और वो जगह पे ब्रोमीन अटैच हो गया. अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. तो NBS बार बार पूछते हैं एंट्रेंस एग्जाम में. NBS तो याद रखो ना, NBS इज नथिंग बट ब्रोमीन डेवलप करता है. B मतलब ब्रोमीन डेवलप करता है. और ब्रोमीन का अटैचमेंट ऑलवेज कहां पे होता है? अलाइलिक जगह पे, अलाइलिक कार्बन पे. सिंपल. नाउ इसके एप्लीकेशन और 2 क्वेश्चंस लिए मैंने, ध्यान से देखना. NBS क्या देने वाला है? ब्रोमीन का रेडिकल. ब्रोमीन का रेडिकल कहां पे अटैच करे? तो सर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बराबर? क्या सर? ये कार्बन sp3 और ये वाला कार्बन sp2. अगर ये CH3 इधर आपको पता है कि एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज, ये अपना हाइड्रोजन, ये sp3 अपना हाइड्रोजन लूज कर देता है और ब्रोमीन उधर अटैच हो जाता है. तो भाई sp2 पे बाजू में था ही नहीं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकालेगा ही कैसे? और निकाल नहीं पाया तो ब्रोमीन उधर अटैच नहीं हो पाया. तो ब्रोमीन कहाँ अटैच हुआ? तो भाई बाजू में जहां पे हाइड्रोजन की बौछार थी उसने दे दिया. नाउ हियर ये एग्जाम्पल में ध्यान से देखना. दिस इज अ टर्शियरी कार्बन एंड दिस इज अ प्राइमरी कार्बन. दूसरी खास बात है, ये अलाइलिक कार्बन भी बोला जाएगा, डबल बॉन्ड के बाजू वाला. तो अलाइलिक कार्बन फटाक से हाइड्रोजन लूज करके रेडिकल डेवलप करता है. रेडिकल डेवलप होता है जो वो स्टेबल होता है काफी. तो अलाइलिक कार्बन इज वेरी स्टेबल. तो इसने अपना हाइड्रोजन की कुर्बानी दी, इसके लिए ब्रोमीन इधर अटैच किया मैंने. सिंपल. अलाइलिक रेडिकल. ये क्वेश्चन बरोबर ध्यान रखना. NBS ब्रोमीन कहां पे अटैच करना है बरोबर ध्यान देना है आपको. राइट? सिंपल. NBS मतलब ब्रोमीन देगा. आगे पता है आपको स्ट्रक्चर. ठीक है भाई, वापिस एक ही चीज बार बार बोलनी नहीं पड़े. क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, एक एक रिएक्शन करके लिखते जाना है. आगे के पेज पे नहीं जाना है मेरे साथ साथ. को पहले लिखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है. नहीं समझता है तो तुरंत फोन करना है या तो मैसेज करना है. मेक श्योर दैट ये सारा लॉकडाउन में हमारा बरोबर पढ़ के हो जाना चाहिए पूरा. तो नाउ द लास्ट some kind of reaction is called as polymerization, जहाँ पे n amount में इथिलीन लिया मैंने. इथिलीन विद सब कैटालिस्ट इधर CH2 बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे. डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होमोलिटिक फिशन में ब्रेक हुआ. अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास, अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास. तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास आने के बाद दे आर सिंपली अटैच विद ईच अदर. लंबी चेन, सारे मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होके और एक पॉलीमर बना दिया है. वेर यू कैन शॉर्टली राइट as CH2 n times रिपीट हुआ. सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे थोड़ा सा ऑक्सीजन होना चाहिए तो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डेवलप करेगा पॉलीमराइज करने के लिए, जो 12th में सीखेंगे हम लोग. या तो ये एक कैटालिस्ट है जिसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट. ये एक आयनिक फैशन में ये पॉलीमराइजेशन, बड़े चेन क्रिएट करने में हेल्प करता है. तो ये दोनों हेल्प करता है एज अ कैटालिस्ट. ये होमोलिटिक फिशन करके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फटाफट अटैच करते गया सारे मॉलिक्यूल को. और ये जिगलर कैटालिस्ट इसका आयन बना के एक दूसरे को अटैच करते गया. नाउ आइसोमराइजेशन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन, जहां पे ये कैटालिस्ट है AlCl3 और Al2SO4 थ्राइस. ये बोथ कैटालिस्ट यू कैन यूटिलाइज दैट. इट विल डू टू काइंड ऑफ थिंग्स. एक तो शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड भी करते हैं लोग और एक तो ब्रांच भी क्रिएट करते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों काइंड ऑफ प्रोडक्ट देखने मिलते हैं आपको अल्कीन्स में. शिफ्टिंग और डबल बॉन्ड भी होता है आइसोमर, ये भी आइसोमर हुआ, पोजीशन आइसोमर, और ये चेन आइसोमर. तो दोनों टाइप ऑफ डेवलप होते रहते हैं. बोथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल इनसाइड इट. एंड फाइनली हियर देयर इज वन, एक MCQ सॉल्व करने के लिए याद रखो, दिस सल्फ्यूरिल क्लोराइड विद अल्कीन attachment is called as mustard gas. This is CH2Cl, CH2Cl, CH2SS. This is your sulfur, remaining sulfur.
is called as mustard gas, and this is how this mustard gas का ये पूरा structure है, and this is your reaction, right? So here we'll stop this session, and here your alkene finished. So please carefully understand everything and do properly. And for yes notification, subscribe fastly for continuous notification. Thank you.